ओके, ये वो पिक्चर पजल गेम है जो मैंने आपको एज असाइनमेंट दी थी। ठीक है, तो आप देखो, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है इस गेम को डेवलप करने के लिए वो ये है कि हमारे पास एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और वो इक्वल पार्ट्स में हमारे पास इस तरह से डिवाइड हुई होनी चाहिए या क्रॉप हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से एक इमेज को जो है वो इक्वल पार्ट्स में हम क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं how to divide an image into equal parts using online tool. ओके, जैसा मैंने आपसे प्रीवियसली डिस्कस किया कि इस गेम को बनाने के लिए एक हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास जो इमेज है वो बेस्ड ऑन और रिक्वायरमेंट वो डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में हो। ठीक है, मीन्स कि अगर हमें जो है वो उस इमेज के 4 पार्ट्स बनाने हैं तो वो 4 इक्वल पार्ट्स में आ जाए, या हमें 8 बनाने हैं या हमें 9 बनाने हैं, ठीक है, या 12 बनाने हैं, व्हाटसोएवर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसके उतने पोर्शंस आ जाएं, जिनको फिर बाद में हम शफल करके जो है वो उसको दोबारा से हम इमेज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इमेज को बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। हम सिंपली पेंट में जाके भी कर सकते हैं, फ़ोटोशॉप में भी जाके कर सकते हैं, और हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। उनमें हम पिक्चर जो है वो अपलोड करके वहाँ पे हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमें कितने पोर्शंस जो हैं उसके रिक्वायर्ड हैं, और फिर उस हिसाब से वो टूल जो है वो उसको ऑटोमेटिकली इतने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक टूल है जो बेसिकली इस यूआरएल पे अवेलेबल है। ये यूआरएल मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर दिया है, अगर आप में से कोई इसी टूल को यूज़ करना चाहता है तो फिर वो डायरेक्टली उस यूआरएल से उसको एक्सेस कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखो क्या है कि हमारे पास सिंपली एक ऑप्शन अवेलेबल है, चूज़ फाइल। यहाँ से हम इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास यहाँ पे ये इमेज पड़ी है। ठीक है, इस इमेज को मैं लेती हूँ और मैं इस इमेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं इस इमेज को ले लूँगी। अब ये कटिंग सेटिंग्स फॉर फ़ोटो है कि मैं इसको कितने पार्ट्स में जो है वो करना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको 2x2 में उसके 4 पार्ट्स बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ 2x2 दूँगी, लेकिन आप लोगों ने इसको 3x3 9 पार्ट्स पे करना है। ठीक है, तो आपने इसको 3x3 करना है ताकि 9 पार्ट्स आए हैं, ताकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो आपकी गेम। तो जब हम 2x2 करेंगे तो हमारी ये कंप्लीट इमेज 4 पोर्शंस में डिवाइड होकर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, और हम कहते हैं ओके। ठीक है, अब जब हमने ओके किया तो अब इस टूल ने जो है हमारी इमेज को 4 डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो बेसिकली डिवाइड कर दिया। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं ये ज़िप फोल्डर डाउनलोड करूँगी तो मेरे पास जो है वो बेसिकली ये सारी इमेजेस इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो आप देखो कि ये क्या है, ये अब उस इमेज के डिफरेंट पार्ट्स आ गए। ठीक है, तो आप देखो कि इस तरह से क्या है कि आप जो है एक इमेज को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अब नेक्स्ट जब हम सी शार्प में गेम डेवलप करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से इन पार्ट्स को यूज़ करते हुए हम जो है वो फिर अपनी गेम डेवलप करेंगे, और ये पार्ट्स जो है वो फिर बेसिकली एक दूसरे के साथ शफल होते जाएंगे, और हम जो है वो अपनी गेम जो बेसिकली कुछ वो इस तरह से वर्क करेगी कि हमने इन सबको शफल करके फिर एक पिक्चर बनानी है। ठीक है, तो एनीवेज यहाँ तक हमने देख लिया कि हम किस तरह से एक इमेज को जो है वो डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में हम जो है वो डिवाइड कर सकते हैं।